घोटकी के रेती रेलवे स्टेशन के करीब 2 मुसाफिर ट्रेनों को हादसा, 36 मुसाफिर जाँ बहक, 50 के करीब जख्मी। कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की 4 बोगियां ट्रैक से उतर गई थीं। पंजाब से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस डी रेल बोगियों से टकरा गई। बोगियों में फंसे मुसाफिरों को निकालने के लिए हैवी मशीनरी तलब कर ली गई। दुश्वार गुजार रास्ते की वजह से मुश्किलात का सामना। पाक फौज का दस्ता भी इमदादी कामों में मसरूफ। घोटकी ट्रेन हादसे के जख्मियों को डहर की मीरपुर, माथेलो, ओबाड़ो और रेती रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया जा रहा है। कई मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक। अप और डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदरफ्त बंद कर दी गई। दीगर ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशनों पर रोक दिया गया। पंजाब में आज से स्कूल खुल गए। सिंध में भी नवी जमात से यूनिवर्सिटी तक तालीमी सरगर्मियों का आगाज होगा। सिंध हुकूमत ने कारोबार का दौरानिया भी 2 घंटे बढ़ाकर रात 8 बजे तक कर दिया। वैक्सीनेशन लाजमी करार, सर्टिफिकेट्स चेक होंगे। सिंध कोरोना टास्क फोर्स ने SOPs के साथ सैलून, साहिल और पार्क्स खोलने की भी मंजूरी दे दी। रेस्टोरेंट्स में आउटडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक होगी। 2 हफ्ते बाद आउटडोर शादियों की इजाजत भी दे दी गई। वजीर आला सिंध कहते हैं स्कूल खोलने हैं तो तमाम अमले को वैक्सीनेशन करवाना होगी। स्कूल खुलना है तो सारे टीचर्स को, स्कूल के स्टाफ को वैक्सीनेट होना लाजमी है। सब दुकानदार जो उनका स्टाफ है वो वैक्सीनेट हुआ हो और वो अपना प्रूफ रखे। क़यादत और वज़रा करप्ट हो तो मुल्क दिवालिया हो जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट लिखा, निचले तबके के सरकारी मुलाजमीन रिश्वत ले तो शहरियों के लिए मसाइल पैदा होते हैं। रिश्वत इतनी आम हो गई है कि शहरी इसे टैक्स समझते हैं। हुकूमत ने IMF से मुआहदा करके कौम की खुददारी को दाव पर लगा दिया। बिलावल भुट्टो फिर हुकूमत पर लफ्जी तीर बरसाने लगे। कहते हैं महंगाई का इल्ज़ाम IMF पर लगाकर नाअहली पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। मुर्गी के गोश्त की कीमतें बढ़ाकर PTI अशराफिया ने अरबों कमा लिए। अब बजट में अरकान असेंबली को नवाजने की तैयारियां हो रही हैं। माइनस पीपल्स पार्टी PDM में बाकी जितनी जमातें रह गई हैं जो कहती थी कि इस्तीफे देने चाहिए, अब आप लोग क्यों नहीं देते इस्तीफे? जी, क्योंकि अब लायमल दूसरा होगा। अब एक बड़ी जमात बैठी रहेगी वहां पर, तो 162 इस्तीफों का असर और होता है, 100 इस्तीफों का असर और होता है। शाहिद खाकान अब्बासी का इस्तीफों के मामले पर बेबसी का इजहार, बोले पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी जमात असेंबली में बैठी होगी तो इस्तीफों का कोई फायदा नहीं, नई हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। सिंध को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई नई स्कीम नहीं दी गई। हमारी स्कीम्स थी जो काट दी गई। लगता है कि मैं बहरे लोगों से बात कर रहा हूँ, गूंगे नहीं है, इसलिए कि वो पता नहीं क्या क्या फिर अभी जो शुरू होंगे ना उनके पीछे लोग, वो देखिएगा आप लोग। तासुब बरतने के इल्जामात, सिंध और वफाक एक बार फिर आमने सामने। सिंध के लिए कोई नई स्कीम नहीं रखी गई, हमारे साथ ऐसा मत करो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वफाक से गिले शिकवे करने लगे। बोले 3 साल हो गए, कोई काम नहीं हुआ। सूबाई हुकूमत से वफाक का कोई राब्ता भी नहीं। तो पहले पैसा गया है सिंध की हुकूमत के पास, उससे बड़े शानदार सरे के अंदर महल भी बने, उससे स्विट्जरलैंड में डायमंड के नेकलेस भी मिले, क्या क्या कहाँ दुनिया में, फ्रांस में जायदादें बनाई गई, लेकिन वो सिंध के अंदर नहीं लगा पैसा। ये वो वज़ीर आज़म है इमरान खान जिन्होंने सिंध के लिए 1 साल के अंदर 1 नहीं 2 तारीखी तरक्याती पैकेज का ऐलान किया। कब तक सिंध कार्ड खेलोगे? असद उमर का वज़ीर आला सिंध को करारा जवाब, बोले माजी में सिंध को जितना पैसा मिला इससे बैरून मुल्क जायदादें बना ली गई। 50 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं, सूबे के अवाम पर 1 रुपया नहीं लगा रहे और तासुब का इल्ज़ाम इमरान खान पर लगाते हैं। वज़ीर आला सिंध पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं। इमरान खान लकी आदमी है, उसका स्टार बुलंद है। इमरान खान मुकद्दर का सिकंदर है, उसको ऐसी निकम्मी अपोजिशन मिली जिसका कि ये मसला और है। नवाज शरीफ गोली देने में कामयाब हो गए, जिसका दुख इमरान खान को भी बहुत ज्यादा है, लेकिन शहबाज शरीफ को रोक लिया गया और मेरी मिनिस्ट्री ने उनको ECL में डाला है।
नवाज शरीफ गोली देकर गए, इमरान खान को दुख है मगर शहबाज को जाने से रोक दिया। वजीर दाखिला शेख रशीद दिल की बातें करने लगे, बोले ऐसी नालायक ऑपोजिशन आज तक नहीं देखी, हुकूमत को कोई खतरा नहीं। वजीर आज़म इमरान खान को मुकद्दर का सिकंदर करार दिया। PMLN ने कोई राब्ता नहीं किया, किसी और अपोजिशन जमात ने भी ये राब्ता नहीं किया। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसको ले तो आई है, सहारा जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मिल रहा है वो वजह बन रहा है पॉलिसीज की, जिनकी वजह से मुल्क जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है। हुकूमत गिराने के लिए फौज से कोई राब्ता नहीं किया। राना सनाउल्लाह ने इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों की तरदीद कर दी, बोले बिलावल का बयानिया सियासी तौर पर फायदेमंद नहीं हो सकता। नून लीग का मकसद शफाफ इलेक्शन है। एहसन इकबाल कहते हैं इमरान खान ने पाकिस्तान को करप्शनिस्तान बना दिया, वो सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रर हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर इमरान अहमद नियाज़ी है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी सियासी करप्शन करने वाले शख्स का नाम इमरान अहमद नियाज़ी है। ये उस वक्त राज खुलेगा जब फॉरेन फंडिंग केस की रिपोर्ट सामने आएगी। कराची सुपर हाईवे पर कायम बहरिया टाउन पर मुश्तइल मुजाहरीन ने धावा बोल दिया, दाखिली दरवाजे, दुकानों और गाड़ियों को आग लगा दी। करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया, काला धुआं दूर दूर तक दिखाई दिया। पुलिस ने मुजाहरीन को मुंतशिर कर दिया। M9 मोटरवे के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बहाल करा दिए। रावलपिंडी में डाकुओं की गाड़ी छीनने की कोशिश डॉल्फिन फोर्स ने नाकाम बना दी। मुल्जिमान फायरिंग करते हुए फरार, गोलियां लगने से एक शहरी जान से गया, खातून जख्मी हो गई। मुल्जिमान की ताकुब करने वाले एहलकारों को कुचलने की कोशिश, एक एहलकार जख्मी हो गया। मुल्जिमान इस्लामाबाद में दाखिल होते ही दूसरी गाड़ी छीनकर जंगल में रोपोश हो गए। पेशावर के इलाके फकीराबाद में शौहर ने गैरत के नाम पर बीवी और बेटी को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रामचोरों में मंगनी की तकरीब के दौरान घर की छत गिर गई, 40 से ज्यादा खवातीन और बच्चे जख्मी हो गए। 10 खवातीन की हालत तशवीशनाक। मेरा नाम मोहम्मद रियाज खान है और मैं मॉडल कॉलोनी का रिहायशी हूँ। इस वक्त जो हमें सबसे ज़्यादा जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, रात को यहाँ पे कुत्तों की बहुत सारी टोलियाँ होती हैं। एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है 3 बंदों को काट चुके। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में कुत्तों की भरमार, लोगों का गुजरना दुश्वार। इलाका मकीन कहते हैं 1 हफ्ते में बच्चे समेत 3 अफराद कुत्ते के काटने से जख्मी हो चुके हैं। उनकी फरियाद आखिर कौन सुनेगा।